ज्ञान कर्म संन्यास योग इस अध्याय का नाम है। इस अध्याय के शुरू में भगवान ने योग का इतिहास बताया है। योग कहाँ से शुरू हुआ ये भगवान ने कहा। भगवान ने कहा सबसे पहले इस योग विद्या का उपदेश मैंने सृष्टि के आदि में सूर्य नारायण को किया। हो गया उपदेश। ये जो योग विद्या है ये बड़ी अमूल्य विद्या है, अमरता देने वाली विद्या है। इसको सबसे पहले मैंने सूर्य नारायण को इसका उपदेश किया था सृष्टि के आदि में। जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई उसी समय सूर्य नारायण का प्राकट्य हुआ और भगवान कहते हैं मैंने उसको योग विद्या का उपदेश दिया सूर्य नारायण को। इसका मतलब भगवान तो उससे पहले भी थे। भगवान तो आदि अंत रहित है, पहले भी होते हैं, मध्य में भी होते, अंत में भी होते। जब सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ तो भगवान कहते मैंने सूर्य को योग विद्या का उपदेश दिया। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। इस अविनाशी विद्या को, ये योग विद्या अविनाशी है। जो इस विद्या को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है वो अजर अमर हो जाता है। इसलिए अव्यय शब्द का प्रयोग किया है योग के लिए। भगवान कहते हैं इस अविनाशी योग विद्या को मैंने सबसे पहले सूर्य को बताया और फिर सूर्य ने अपने शिष्य मनु जी महाराज को बताया। विवस्वान ने, सूर्य नारायण ने अपना शिष्य कहो, पुत्र कहो, जो भी कहो, मनु महाराज को योग का उपदेश दिया, योग विद्या का पूरा ज्ञान दिया। शक्तिपात करके योग को उनके अंदर समाहित किया। ज्ञान का मतलब ऐसे नहीं होता जैसे किसी विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। योग का ज्ञान ऐसे नहीं है। गुरु ने पूरा ज्ञान शक्तिपात करके उसके मन बुद्धि चित्त में भर दिया, उसको भी वैसे ही बना दिया। उसको कहने हैं शक्तिपात योग। ये भगवान ने पहले सूर्य नारायण को किया शक्तिपात, उन्होंने मनु महाराज को किया। अब कहते हैं मनु ने इक्ष्वाकु राजा को इसका ज्ञान दिया। मतलब बीच में बताया करो प्रभु जी जय हो। मनु ने इस ज्ञान को राजा इक्ष्वाकु को दिया था, जो सूर्य वंश के प्रारंभिक उनके वो हैं आदि। उन्होंने इक्ष्वाकु को, भगवान कहते हैं मनु ने इक्ष्वाकु को ये ज्ञान दिया और बहुत दिनों तक ये परंपरा चलती रही। गुरु ने अपने ज्ञान को अपने शिष्य को दिया, शिष्य ने शिष्य को दिया। ये बहुत समय तक ये परंपरा चलती रही। भगवान कहते हैं लेकिन बाद में कुछ तमोगुण का प्रवेश हो गया दुनिया में, तो चेले जो है ढंग के नहीं मिले, शिष्य नहीं मिले ढंग से, तो गुरु ने उपदेश करना बंद कर दिया। क्योंकि इससे योग शक्ति आती है और दुरुपयोग होने की संभावना ज्यादा होती है। तो गुरु ने अपने शिष्य को इस ज्ञान को देना आगे बंद कर दिया। तो बीच में इसका पूर्णतया लोप हो गया। अब भगवान कहते हैं अर्जुन, इस द्वापर में पुनः मैं उस योग का तुम्हें उपदेश कर रहा हूँ जो मैंने सूर्य नारायण को किया था। क्योंकि तुम मेरे मित्र हो, सखा हो और तुम मुझे बहुत ही प्रिय हो, इसलिए ये रहस्य की बात, ये योग की बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अब इतना भगवान ने कहा तो अर्जुन को तो संशय हो गया। ये कहते मेरे सूर्य नारायण को उपदेश किया है, वहीं से बैठो, वहीं से करो। तो अब ये कहते हैं सूर्य तो बहुत पहले हुए हैं, सूर्य नारायण तो बहुत पहले हुए हैं और आप तो अभी मेरे साथ हुए हो, अभी द्वापर में मेरे साथ आपका प्राकट्य हुआ है। तो मैं कैसे जानूंगा आपने सूर्य नारायण को उपदेश किया होगा। भगवान कहते हैं अर्जुन देखो
तुम इस बात को नहीं जानते हो, मैं भगवान हूँ। मैं तो सृष्टि की आदि में सबसे पहले तो मैं ही होता हूँ। ये सूर्य नारायण आदि आदि जितने भी ये सब बाद के हैं, मैं ही इनको उत्पन्न करता हूँ अपने संकल्प से, अपनी इच्छा से इनको प्रकट करता हूँ। इसलिए अर्जुन तुम ये संशय मत करो। कहते हैं बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुना। अर्जुन तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, तो भी बहुत बार जन्मता रहता है, मरता रहता है, मैं भी अवतार लेता ही रहता हूँ। बहुत युग युग हो गए इसी प्रकार से। कहते हैं मैं अपने सारे जन्मों को जानता हूँ। तान्यहं वेद सर्वाणि, मैं अपने सारे जन्मों को जानता हूँ। मैंने जितने भी अवतार लिए हैं, उस अवतार में मैंने क्या क्या किया मुझे सब पता है। और मैंने ही सूर्य नारायण को उपदेश किया था। इसलिए तू इस संशय में मत पड़। मैं सब जन्मों को जानता हूँ, तू नहीं जानता कुछ भी। वो तो अपने पिछले जन्म को भी नहीं जानता, कौन था पहले। इसलिए कहते मैं अजन्मा हूँ, मैं जन्म नहीं लेता हूँ, मैं तो प्रकट हो जाता हूँ। जहाँ जरूरत समझता हूँ भक्तों के लिए, मेरा प्राकट्य हो जाता है। मनुष्यों की तरह मैं माँ बाप के पेट से नहीं आता हूँ, मेरा तो प्राकट्य होता है, प्रकट होता हूँ। तो इसलिए मैं अजन्मा हूँ, सब प्राणियों का ईश्वर हूँ। लेकिन फिर भी मुझे जब अवतार लेना पड़ता है तो कहते हैं अपनी माया का सहारा दे करके, योग माया जिसको अव्यक्त कहते हैं, जो कभी नष्ट नहीं होती, वो माया का मूल रूप है, मूल प्रकृति कहते हैं उसको। वो कभी नष्ट नहीं होती। अपरा प्रकृति तो नष्ट हो जाती है। जो जीवों को प्रकृति मिली हुई है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो मूल प्रकृति है वो कभी नष्ट नहीं होती। वो भगवान की अपनी माया है, उसको महामाया कहते हैं। तो भगवान ने कहा जब मुझे जरूरत होती है, मैं उस महामाया का, योग माया का सहारा लेकर के शरीर धारण कर लेता हूँ। और इस प्रकार से अपनी माया से अपनी शरीर को धारण करता हूँ। और जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब होए धर्म की हानि और बाढ़े असुर अभिमानी, तब तब प्रभु अवतार देते हैं। तो तुलसीदास जी ने कहा, यहाँ भगवान ने कहा जब जब धर्म की हानि होती है, जब धर्म नीचे जाता है, अधर्म जब बढ़ जाता है, चारों तरफ अधर्म का बोलबाला हो जाता है। अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अधर्म का अभ्युत्थान माने तरक्की। अधर्म जब बोलता है चारों तरफ, तब कहते हैं ये कुछ न कुछ खटपट करता रहता बैठा बैठा। तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब कहते हैं मैं अपना सृजन करता हूँ, मैं अपना शरीर धारण करता हूँ, बना लेता हूँ तुरंत। जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की हानि होती है, धर्म का नाश होता है, तब तब मैं अपनी भक्तों की पुकार को सुन करके मैं जन्म ले लेता हूँ, धारण कर लेता हूँ। परित्राणाय साधूनां, सज्जनों का, साधु पुरुषों का, जो भी अच्छे लोग हैं, भगवान के भक्त हैं, वो है साधु। साधु का मतलब होता है पर कार्याणि साधनोति साधु, जो दूसरे के काम आए उसको साधु कहते हैं। आप भी साधु, यदि आप दूसरे के काम करते हो निस्वार्थ भाव से, किसी के काम आते हो, अच्छा काम करते हो, तब आप भी साधु हैं, चाहे आपके कपड़े रंगे हैं चाहे नहीं है। जो परोपकार की भावना से युक्त है, परोपकार करता रहता है, उसी को साधु कहते हैं। तो परित्राणाय साधूनां, जो सज्जन लोग हैं, अच्छे मन वाले हैं, भगवान के भक्त हैं, उनकी रक्षा करने के लिए मैं अवतार धारण करता हूँ। और विनाशाय च दुष्कृताम, जो पापी है उनका नाश करने के लिए मैं अवतार लेता हूँ। और फिर धर्म की स्थापना करने के लिए भी मैं अवतार लेता हूँ। जब जब योग का धर्म समाप्त होने वाला होता है, तब मैं किसी गुरु के रूप में, महाप्रभु के रूप में अवतार ही लेता हूँ। क्योंकि जो योग का जो रूप है, जो स्वरूप है,
वो जब लोग समझते नहीं है, चारों तरफ योग का ह्रास होता है, योग विद्या को नहीं समझते, कर्म कांड में बाहरी बाहरी वासना में लगे रहते, ठीक से वो परमात्मा का रास्ता नहीं जानते, तो भगवान कहते हैं मैं तब भी स्थापना के लिए मैं अवतार लेता हूँ। देखो अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य है। मेरा कोई जन्म नहीं होता, दिव्यता से जन्म लेता हूँ, अपनी माया से जन्म लेता हूँ, और मेरे जितने भी कर्म हैं ये बड़े दिव्य हैं। बैठो बैठो, ये मेरे कर्म भी बड़े दिव्य हैं, सांसारिक लोगों की तरह मेरे कर्म नहीं। बैठो, रख लो। इसलिए मेरा जन्म भी बहुत दिव्य है और मेरे कर्म भी बड़े दिव्य हैं। इसको हर कोई समझ ही नहीं सकता। इसलिए जो मेरे जन्म और कर्म को जानता है, समझता है जो भक्त, वो कहते हैं शरीर को छोड़ने के बाद वो भी जन्म नहीं लेता है। इतनी बड़ी बात भगवान ने कही। भगवान के जन्म लेने के रहस्य को और भगवान के कर्मों को जो व्यक्ति जानता है, भाई कौन जानेगा? जो उपासना करेगा, साधना करेगा, ध्यान करेगा, वो योगी ही जानते हैं भगवान के दिव्य कर्मों को, दिव्य जन्म के रहस्य। इसलिए भगवान कहते हैं जो इस रहस्य को जानता है वो भी कर्म बंधन में नहीं पड़ता, वो भी मुक्त हो जाता है। भगवान कहते देखो, प्राचीन काल से ही बहुत से ज्ञानी लोग योग के द्वारा पवित्र आत्मा हो गए। वीत राग भय क्रोधा, राग भय और क्रोध, तीन चीज भगवान ने यहाँ बताई है। जिसके जीवन में राग नहीं है, राग माने आसक्ति, धन दौलत, बेटे पुत्र मकान आदि की जो आसक्ति होती है, अत्यंत आसक्ति होती है, उसको कहते हैं राग। और इस शरीर से आसक्ति होती है, इससे शरीर से मोह होता है, मेरा शरीर छूट न जाए। अरे तुमने शरीर पा करके किया ही क्या है? छूट जाए तो छूटने दो। कुछ किया आज तक? कुछ भजन किया? जो राम नाम का धन इकट्ठे किया? नहीं किया, फिर भी डर रहे हो मेरा शरीर छूट जाए। अरे हम तो कहते छूटने दो। जो भजन नहीं करता उसका शरीर छूट जाए तो अच्छा ही है, दूसरा शरीर मिलेगा, क्या पता जल्दी मिल जाए। जो भजन नहीं करते उनको चिंता किस बात की है? इतने समय तो बर्बाद कर दिया है। इसलिए भजन करके ही मरो। राम नाम के पूंजी को इकट्ठे करते रहो हर श्वास में। इसलिए भगवान कहते हैं बहुत सारे अनादि काल से बहुत सारे महापुरुष जिन्होंने ममता नहीं की अपने शरीर से भी, और सामान्य वस्तुएं जो लौकिक वस्तुओं से भी कोई प्रेम नहीं किया, उसमें मन नहीं जोड़ा, ऐसे वीतरागी महापुरुष। वीतराग भय मैंने डर, डरता रहता है व्यक्ति। जब गलत काम करता है तो डरता रहता है, गवर्नमेंट का रेड न पड़ जाए, मेरे कर्म को कोई देख न ले, मैंने जो पाप किया उसको कोई जान न ले, या फिर और किसी से डरते हैं, मृत्यु से भी डरते हैं। हर व्यक्ति डरता है, लेकिन भजन करने वाला नहीं डरता। भजन करने वाला ये तो जानता है शरीर तो छूटेगा मेरा भी, लेकिन उसने तो भजन कर लिया है, वो तो तैयार है शरीर छोड़ने के लिए। जैसे कोई विद्यार्थी है, आजकल तो भैया 99% लोग लाते हैं, पता नहीं कैसे लाते हैं, हमें तो बड़ा आश्चर्य होता है। देखते 99%, 100 में से 99 नंबर मिल गया, कैसा ये तो आश्चर्य होता है हम लोगों को। हम लोगों के समय में तो कोई 80-85 आ गया, बहुत बड़ी बात है। 85% आ गया, अब तो 99। क्या लड़के ऐसा पढ़ते हैं या कुछ मैकेनिकल फर्क है, कंप्यूटर के में कुछ कमी है, ये तो भगवान जाने। और ऐसे विद्यार्थी तो कम ही मिलते हैं मुझे तो। 99 की योग्यता हो, पूछा जाए तो फिर तो बात उतरते नहीं दिमाग। चलो खैर दिलों की बात है। तो यहाँ भगवान कहते हैं भय को जिन्होंने त्याग दिया, जो निर्भय हो गए, भगवान के चरणों में जिनकी प्रीति है, जो योग अभ्यास करते हैं, मृत्यु से भी वो डरते नहीं है। वो कहते मृत्यु तो आएगी, चोला तो छोड़ेंगे, और जीर्ण हो गया, पुराना हो गया है, अब नया शरीर लेंगे और भजन करेंगे।
और भजन करेंगे, नया शरीर मिलेगा, युवा अवस्था मिलेगी, तो हम ज़्यादा भजन करेंगे। कोई बात नहीं है, छूट जाए तो छूट जाए, ऐसे भय उनको नहीं होता है। और फिर क्रोध, आदमी क्रोध करता रहता, हर समय लड़ता रहता, हर किसी से। घर में बैठो तो माँ बाप से लड़के लड़ते, पढ़ना तो चाहते हैं, जब क्रोध 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 क्रोध। अरे किससे क्रोध करते हो? अपने से क्रोध करो। काम क्रोध लोभ, हमसे कुछ काम ही नहीं होता, अपने से लड़ो ना, काम करो। काम तो करते नहीं, दूसरे पर क्रोध उतारते हैं। माँ बाप पे क्रोध उतारते हैं लड़के, खुद तो पढ़ते ही नहीं है, वो तो खुरापात में रहते हैं, क्रोध करते हैं माँ बाप से, पढ़ना नहीं चाहते। इसका दोष है। माँ बाप ने सारी सुविधा दी है, पहले तो इतनी सुविधाएं नहीं थी। हम लोग तो एक पेपर का कागज कोरा लिखने में भी बड़े डरते थे, महंगी आती थी भैया, पैसे नहीं होते थे, गरीबी होती थी। बढ़िया कागज तो केवल पेपर देने के लिए होता था, आंसर पेपर के लिए बढ़िया कागज होता, बाकी तो रफ पेपर और स्लेट और तख्ती ये सब होता था। अब तो बहुत खर्च करते हो आप लोग, पढ़ाई में बहुत खर्च होता है, कल्पना तीत हरे की बस करती। मध्यम वर्ग का आदमी तो बहुत पिसता है बेचारा, इतनी फीस है इतने स्कूल में, दुनिया भर के फंडा है, तो कहते फंडा, फिर भी विद्यार्थी को कुछ आता नहीं है। इतना खर्च करने के बाद भी उसके पास ज़्यादा पल्ले में नहीं है ज्ञान। तो यहाँ क्रोध की बात आ रही थी। भगवान ने कहा क्रोध करते हैं जो लोग, वो घाटे में रहते हैं, अपने शरीर को खराब करते हैं, वो सब प्रकार से परेशानी के कारण है। लेकिन अध्यात्म में भी जिन्होंने बीत राग भय क्रोधा, राग भय और क्रोध तीन चीज कही है। राग आसक्ति, शरीर से भी नहीं करना, धन दौलत से भी नहीं करना, पुत्र पोतर से भी नहीं करना। आप कहेंगे पुत्र पोतर से भी ये करेंगे, लेकिन वो तो तुम्हें मान ही नहीं रहा, तेरा पोता तेरे को ठिंगा दिखा रहा है, कुछ भी नहीं मानता, जीरो, उसके लिए तुम्हारा कोई महत्व नहीं है। मर जाओ, आज मर जाओ, बस लिख दो, मेरे जमीन मेरे नाम कर दो, फिर मर जाओ मर जाओ, ये उसकी मेंटेलिटी। फिर तुम आसक्त हो रहे हो, अरे मेरा पोता, मेरा बेटा, मेरा। भगवान ने कहा ज्यादा आसक्ति मत करो किसी से भी, ठीक है, अपने कर्तव्य पूरा करो। ये नहीं है कि उनकी पढ़ाई नहीं करो, ये वो सब करो पूरा जितना तुम्हें करना चाहिए, लेकिन ज्यादा मन उसमें मत खपाओ। पीत राग भय क्रोध, राग भय और क्रोध जिसने जीत लिया है, तो जिसने कंट्रोल कर लिया है, राग भय और क्रोध, साधक को ये तीन चीजें अपने काबू में करनी चाहिए। ये बात आसक्ति छोड़िए, ज्यादा शरीर से भी आसक्ति मत लो, धन दौलत में भी ज्यादा आसक्ति, और भयभीत मत हो, कभी डरना नहीं है। जो गुरु मंत्र का जप करेगा वो कभी डरेगा, मृत्यु से भी नहीं डरेगा, और क्रोध कभी नहीं करेगा। क्रोध क्यों करते हैं? जब हमें कमी होती है हमारे तब क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, हमारे अंदर वो चीज नहीं है, हम मेहनत कर नहीं सकते, बस क्रोध कर सकते हैं। अगर मेहनत करो तो क्रोध किससे करेगा? तत्र का मोह का शोका एकत्वम अनुपश्यता, उपनिषद में लिखा है जो योगी लोग हैं वो किसी से न क्रोध करते हैं न मोह करते हैं, समतावस्था में रहते हैं। उन्होंने अपने जो तत्व है उसको प्राप्त कर लिया है। भगवान कहते हैं बहुत सारे महापुरुष जिन्होंने राग भय और क्रोध को जीत लिया है, मेरे भाव मेरे जैसे हो गए, मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लिया उन्होंने, मेरे जैसे हो गए। शरीर छूटने के बाद वो मुझ में मिल जाते हैं। भगवान कहते हैं जो मुझे जैसे बचता है मैं भी उसको वैसे ही बचता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। हम भगवान को जैसा भजते हैं भगवान भी हमें वैसे ही भजते हैं। अगर भगवान का विचार करो, भगवान का चिंतन करो, भगवान ही सब कुछ है, भगवान भी जीवन दाता है, आदि अंत। भगवान बार बार गीता में कहते हैं हाँ मैं आदि भी हूँ, मध्य भी हूँ, अंत भी मैं हूँ। सब जीवों के आदि अंत और मध्य भगवान ही है, लेकिन हम इस बात को नहीं जानते। आपके जन्म से पहले भी भगवान थे, उन्होंने आपको जन्म दिया, मनुष्य का अच्छा जन्म दिया, अच्छा परिवार दिया, लेकिन आप इस बात को भूल जाते हो, जानते नहीं। तो जन्म और फिर
उसके बाद आपका पालन, विष्णु रूप में पालन भी भगवान ही करते हैं। और जब आपका समय हो जाता है, जो मृत्यु रूप है, रुद्र रूप है, वो भी ईश्वर का ही रूप है। तो ये तीनों रूप भगवान के हैं, ये उनकी अपनी अपनी लीला है। भगवान कहते हैं जो मुझे जैसे बचता है मैं भी उसको वैसे ही बचता हूँ। ऐसा नहीं आप भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान को पता नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि बंधक भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान बाहर भी है, आपके अंदर भी है। सबसे ज़्यादा तो आपके अंदर है, आपके हृदय में रहते हैं, आपकी सब गतिविधियों को जानते हैं, आपके विचार को जानते हैं, आपकी नीति को जानते हैं, आपके सब चीज़ भगवान जानते हैं, आपके एटीट्यूड को जानते हैं, हमारे विचार को जानते हैं, प्रवृत्ति को जानते हैं। इसे भगवान जानते हैं आप क्या सोचते हो। तो इसलिए भगवान कहते हैं जो मुझे जैसे बचता है मैं भी उसको वैसे ही बचता हूँ। यदि हम भगवान का चिंतन बनाए रखते हैं 24 घंटे में किसी बहाने से, तो हम भगवान को याद करते हैं, भगवान भी हमें याद करते हैं, भगवान हमारे सारे काम करते हैं। भगवान ने कहा अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये पंडित लोग बोला करते हैं, कर्मकांडी लोग, पूजा में आता है ये मंत्र। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर्विजयो भूति ध्रुवा नीतिर मतिर। देखो शास्त्री जी भी बोल पड़े हमारे पीछे पीछे। तो अनन्या चिंतयन्तो माम, अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करते हैं भगवान के। अनन्य का मतलब बीच में कोई दूसरा नहीं आवेगा, एक को ही आप, एक को ही शुरू से एक को ही मानो, और बीच में दूसरे को मत आने दो। इष्ट को मत बदलो, गुरु को मत बदलो, मंत्र को मत बदलो। उसको कहते हैं अनन्य भाव। ना अन्य इति अनन्या, दूसरा न टपके बीच में, उसको कहते हैं अनन्य भक्ति। एक का ही करो शुरू से। तो अनन्या चिंतयन्तो माम, अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करते हैं भक्त। अनन्या चिंतयन्तो माम, ये माम उपासते, है ना, मेरा चिंतन करते अनन्य भाव से, बीच में बदलते नहीं। तेषां नित्याभियुक्तानां, ऐसे जो मुझसे निरंतर जुड़े रहते हैं, अपने मन को मुझसे जोड़े रखते हैं, ऐसे भक्तों का योगक्षेमं वहाम्यहम्, उनको मैं जो कुछ जरूरत है उनको दे देता हूँ। मैं सर्वसमर्थ हूँ। भले ही थोड़ा इतना किया उन्होंने, उससे ज़्यादा दे देता हूँ, लेकिन उतना ही देता हूँ जिससे उसकी आजीविका चल पड़े। ज़्यादा देता भी नहीं हूँ, फिर वो मुझे भूल जाएगा मेरा भक्त। थोड़ा थोड़ा देता हूँ, गुजारा लायक देता हूँ, बाकी नहीं देता। तो योग मैंने आवश्यकता को पूरा करता हूँ, और क्षेम जो मैं देता हूँ अपने भक्त को, उसकी रक्षा भी मैं करता हूँ। कि भगवान की यहाँ पर घोषणा है। तो यहाँ भगवान कहते हैं जो मुझे जैसे बचता है मैं भी उसको वैसे ही बचता हूँ। तो आप समझ दो आप भगवान को कितना बचते हो। तो कहते भगवान की कृपा नहीं हो रही है। भगवान ने कहा शर्त है भाई, जो मुझे जैसे बचता मैं तो उसको वैसे बचूंगा। आप भगवान को कितना याद करते हो, भगवान को मैं उतना याद करें। ये गीता में भगवान कह रहे हैं, इसमें कोई मिलावट की बात ही नहीं। यो यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जैसे बचता है, जो मुझे जैसे याद करता है, मैं भी उनको वैसे ही याद करता हूँ। उनकी सारी आवश्यकताएं पूरा करता हूँ मैं। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशा। हे पार्थ, ये मनुष्य जो है मेरे रास्ते पर चलते हैं। जो जैसा करेगा उसको वैसे फल मिलेगा, जो मेरी आराधना करेगा उसको वैसे ही मैं दूंगा, और नहीं करेगा उसको वैसे ही उसका फल ज्यादा मिलने वाला नहीं है। और इस दुनिया में लोग मेरी उपासना को छोड़ करके और छोटी मोटी देवी देवताओं की उपासना में लगे रहते, और उनको उस उपासना से कुछ फल मिल भी जाता है, तुरंत क्विक रिजल्ट उनको मिलता है छोटे मोटे देवी देवताओं का आराधना करने से। लेकिन भगवान की आराधना करने से भगवान तो मुक्ति देते, छोटी मोटी चीज नहीं देते। छोटी मोटी चीज तो आप इधर उधर से कर लेते हो, छोटी मोटी आत्माओं के सहायता से।
लेकिन भगवान कहते हैं ऐसे छोटे मोटे आत्माओं को जो मानने वाले हैं उनको अपने कर्म का तुरंत फल मिल जाता है, रिजल्ट तुरंत मिल जाता है। छोटे आत्माओं की उपासना करने से, तंत्र आदि से फायदा दिखता है। लेकिन जो मेरी उपासना है थोड़ा कठिन है। मैं तो देख लेता हूँ इसकी उपासना के मन में क्या है, तो लालच है, संसार की इच्छा है, तो वो फिर उसको वही मिलेगा। उसको ज्ञान नहीं चाहिए, उसको योग नहीं चाहिए, उसको मुक्ति नहीं चाहिए, उसको भगवान नहीं चाहिए, उसको सांसारिक पदार्थ चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं मैं बस उसको वैसे ही वहीं तक ही रहने देता हूँ। भगवान कहते हैं मैंने 4 वर्ण बनाए, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये 4 वर्ण सृष्टि की आदि मैंने बनाए हैं। कहते अपने मन से नहीं बनाए हैं मैंने कोई मनमानी नहीं की है। गुण कर्म विभागशः, जीवों के गुण को देख करके, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, उसको कहते हैं गुण। गुण देखा मैंने इस जीव के अंदर क्या है, उसको मैंने ऊंचे श्रेणी पे रखा, दूसरे जो रजोगुणी है सेकंड नंबर पे रखा, तीसरे को वैश्य को तीसरे में रखा, चौथे को शूद्र बनाया। हाँ, शूद्र का मतलब क्षुद्र, क्षुद्र का मतलब जैसे सोच अच्छी नहीं है, कर्म अच्छे नहीं है, वो क्षुद्र होता है। अब वो शूद्र पर तो बड़ी आजकल लड़ाई होती है ना। तो शूद्र तो कोई ब्राह्मण भी जिसके कर्म अच्छे नहीं है वो शूद्र कहलाता है। जैसे वाल्मीकि थे, वाल्मीकि ब्राह्मण थे, शूद्र नहीं थे, लेकिन लोगों ने तो उसको वाल्मीकि जो बेहतर है वो कहते हैं वह हमारे कुल गुरु हैं, हम इन्हीं के गुरु के नाना निकाल। ऐसा नहीं है, वाल्मीकि जो है ब्राह्मण थे, लेकिन उनका काम थोड़ा टेढ़ा था, थोड़ा लूटा कसौटी करते थे वो, है ना। इसलिए उनको कहने लगे कि ये जो है वाल्मीकि शूद्र कहते हैं, शूद्र अपने में जोड़ते हैं। जबकि वाल्मीकि तो ऋषि हुए हैं, पहले उनका ठीक काम नहीं था, वो बात सही है, बाद में सही रास्ते पर आ गए। तो वाल्मीकि तो आदि कवि है, सृष्टि के संस्कृत जगत में आदि कवि वाल्मीकि है। वाल्मीकि रामायण लिखी है, वाल्मीकि जी ने राम की कथा लिखी है। जब राम पैदा भी नहीं हुए उससे पहले लिख दिए। देख लो कितना अद्भुत ऋषि है वो। अब वाल्मीकि को ऐसे छोटा मोटा समझते हो। अभी तो राम का जन्म भी नहीं हुआ, अभी तो सृष्टि का युग चल रहा है, लेकिन वाल्मीकि ने राम के बारे में पहले ही लिख दिया। उसको कहते हैं वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि का रामायण। वाल्मीकि आदि कवि है, ऋषि है, कवि है। इसलिए भगवान ने कहा कि देखो मैंने 4 वर्ण बनाए हैं लोगों के, उन जीवों के गुण को देख करके, उनके वृत्ति को, उनके विचार और उनके सतोगुण रजोगुण तमोगुण को देखते हैं। सबसे पहले मैंने एक लाइन बना दी है, ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जिसके अच्छे सतोगुण है उसको मैंने ब्राह्मण कह दिया, जो थोड़ा और लड़ने भिड़ने में तेज है, रजोगुणी है, उसको मैंने क्षत्रिय बनाया। तो थोड़ा व्यापार में तेज है, जो जमा जोड़ बढ़िया करता है ना, जो गोपालन बेशक का काम गौशाला चलाना भी है। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम बेशक कर्म स्वभावजम, कृषि करे, खेती भी करनी चाहिए बनिया को, और गोरक्षा, गोरक्षा भी करनी चाहिए। तो ये तीसरे नंबर के लोगों का है। और चौथा जो है वो शूद्र कहलाता है, जिसकी बुद्धि मंद है, जिसकी बुद्धि डल है, जिसकी बुद्धि आलस्य में रहता है, जो अच्छे काम नहीं करता, उसी का नाम शूद्र है। शूद्र कोई शरीर का नाम नहीं है। जिसकी वृत्ति, जिसकी सोच, जिसके कर्म अच्छे नहीं है वो शूद्र कहलाता है। वैसे तो देखो भगवान ने इस शरीर के अंदर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कह दिया। ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृता ऊरु यत्तदस्य वैश्या पदभ्यां पुं शूद्रो अजायत। ये वेद का मंत्र है। इस मंत्र का मतलब ये है कि ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्, वो जो पुराण पुरुष है,
जो भगवान है उसके शरीर को एक शरीर मानो। तो कहते हैं ब्राह्मण, जो ये कंठ के ऊपर का जो हिस्सा है ये मुख कहलाता है। मुख का मतलब चेहरा ही नहीं होता है, गले के ऊपर का हिस्सा मुख है, मुखमंडल। ब्राह्मण जो है मुख है, कहते हैं मैं, मेरा मुख है ब्राह्मण। ब्राह्मणोस्य, उस जो पुराण पुरुष है, पुरुष सूक्त में आता है ये कि वो ब्राह्मण उसका मुख है। और कहते हैं आगे बाहु राजन्य कृता, कहते हैं जो राजर्षि राजा लोग हैं बाहु है, वो उस पुराण पुरुष के बाजू की तरह है, बाहु है ताकत है। उरु यत् तदस्य वैश्य, जो गुरु है जंघा है ये वैश्य की तरह है। और पदभ्याम गुम शूद्रो अजायत, और उस परम पुरुष के जो चरण हैं वो शूद्र की उपासना उसको दी गई है। जैसे तो पैर, आपकी गंदा की तहरिया पैर लगा दिया मुझे, यार बड़ा गंदा आदमी है, पैर से मुझे छू दिया। पैर को हम लोग हल्का हल्का के पैर छू दिया तो ये देखो, लेकिन पैर की पूजा भी करते हैं, दोनों ही बात है। किसी ने अगर पैर लगा दिया आप पे तो बहुत गुस्सा हो जाता है, हाथ लगाए तो कोई बात नहीं, पैर छू दिया, अरे पैर लगा दिया मुझ पे। वैसे पैर की पूजा करते हैं, पंडित जी के पैर धो भैया, गुरु जी के पैर धो, पूजा भी करते हैं। तो मोदी जी ने भी तो बड़े जो झाड़ू लगाने वाले सबके पैर पूजे कुंभ में। उसका मतलब यह है कि परमात्मा सब में है, जैसे जैसे जिसका कर्म है। भगवान कहते हैं गुण के अनुसार मैंने 4 वर्ण माने, और कर्म के अनुसार जिसका जैसा कर्म है, जैसा सोच है, जैसे वृत्ति है, उसके अनुसार मैंने सृष्टि की आदि मैंने 4 वर्ण बना दिए, 4 कैटेगरी बना दी। अब इसमें उलट भेद भी हो सकता है। जो शूद्र वृत्ति का है, अगर वो उसके कर्म अच्छे हैं, ध्यान करता है, तो भैया रविदास तो चमार था, रविदास चमार था, 4थे वर्ण का था, लेकिन वो ध्यानी था, ध्यान किया। और बड़े बड़े महर्षि, बड़े बड़े ब्राह्मण भी उनकी पूजा करते थे। मीरा के गुरु कौन थे? रैदास, रविदास, वो योगी थे। मीरा बहुत भटकती रही वृंदावन में, इधर में, काशी में, कोई बहुत मिले, बहुत को गुरु बनाया, छोटे मोटे गुरु भी बनाए। लेकिन जब रविदास के यहाँ गए, रविदास के अलौकिक उसको देखा उन्होंने, तो मीरा ने रविदास को गुरु बना दिया। तो रविदास में बहुत बड़ी शक्तियाँ थी, क्योंकि वो ध्यान करते थे। चमड़े काम तो चमड़े का ही करते थे, जूता गांठते थे, लेकिन उनके अंदर की आंतरिक शक्ति बहुत ऊंची थी, योगी थे। तो इस प्रकार से यहाँ भगवान ने यह तो कह दिया है, गुण कर्म विभाग से मैंने 4 वर्ण बना दिए, लेकिन यह फाइनल नहीं है, क्योंकि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, शूद्र भी अगर अच्छा काम करेगा वो भी ब्राह्मण की तरह ही हो सकता है, वो भी ऋषि हो सकता है, वो भी मुक्ति का भागीदार हो सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं, और फिर भगवान ने कहा देखो मैं वर्ण बताए हैं 4। अब ये नहीं कहना कि भगवान ने पक्षपात कर दिया है, मेरे पे कोई लांछन मत लगाना। क्यों? क्योंकि कहते हैं मैं जो भी कर्म करता हूँ मेरा उसमें कुछ लेना देना नहीं है, कि मैं ब्राह्मण का पक्षपात करूँ, ठाकुर का करूँ, वैश्य का करूँ, शूद्र, मेरा कुछ नहीं लेना देना। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, मुझे कर्म का कोई फल नहीं मिलता, क्योंकि मेरी कोई स्प्रिया नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। ये जो मैंने 4 वर्ण बनाए, इसमें मेरा कोई वो नहीं है, कोई मेरी लगाव नहीं है, लगाव रहित, स्प्रिया रहित, इच्छा रहित ये बनाए मैंने उनके, उसको देख करके, गुण कर्म को देख करके मैंने 4 कैटेगरी बना दी है। लेकिन तुम कहो कि भगवान ने हमारे साथ अन्याय कर दिया, हमें शूद्र बना दिया, भगवान कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई इच्छा नहीं है। ये जो मैंने वो 4 वर्ण बनाए हैं, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं तो लोगों के, जीवों के गुण और कर्म को देख करके ये बनाया है। कोई भविष्य में मुझे कोई लांछन न दे कि भगवान ने पक्षपात किया है, ऐसा। भगवान कहते हैं जो इस रहस्य को जानता है कि भगवान कोई काम अपनी इच्छा से नहीं करते हैं, भगवान की कोई इच्छा नहीं होती, जो कर्म करते हैं
निरपेक्ष भाव से करते हैं, इसलिए इस भाव को जो जानता है वो भी कर्म के बंधन में नहीं आता। जो व्यक्ति भगवान के इस दिव्य जन्म और कर्म के रहस्य को जानता है, कहते हैं भगवान कहते हैं वो भी कर्म बंधन से छूट जाता है, वो भी मुक्त हो जाता है। इसलिए इस प्रकार से जान करके पूर्व में भी बहुत से, पहले प्राचीन काल में भी बहुत से योगी महापुरुष मुक्त हो गए हैं। इसलिए अर्जुन तुम भी कर्म करते रहो। पूर्व कर्मे तस्मात्म पूर्वई पूर्वतरम कृतम। जो हमारे पहले के ऋषि हैं, जो हमारे बुजुर्गों ने जिस रास्ते को चुना है, जिस रास्ते पर वो चले हैं, अर्जुन तुम भी उसी रास्ते पर चलो, सन्मार्ग पर चलो, उससे तुम्हारा कल्याण होगा। देखो अर्जुन, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, ये बड़े पेचीदे सवाल है। कर्म क्या है, कर्म किसको कहते हैं? हम देखते हैं किसी को कि कर्म कर रहा है ना, सामान्य रूप से दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। तो कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म तो सामान्य रूप से दिखता है, अब अकर्म क्या है, ये भी एक प्रश्न है। अकर्म का मतलब वो होता है जिसकी कोई अपनी इच्छा नहीं है, जो ज्ञानी हो चुका है, जिसने आत्मा का दर्शन कर लिया है, लेकिन अब उसका जीवन शेष है, तो वो ऐसे कर्म करता ही रहता है अज्ञानियों की तरह। जो सामान्य लोग हैं उनकी तरह वो भी कर्म करता रहता है। भगवान कहते हैं मैं भी कर्म करता हूँ अज्ञानियों की तरह। क्यों करता हूँ? मैं अपने जो अनुयायी हैं उनको ज्ञान देने के लिए कर्म करता हूँ। यदि मैं निठल्ला बैठा रहूँगा, मेरे अनुयायी भी उसी प्रकार से, है ना। इसलिए लोक संग्रह कहते हैं इसको, लोक उपदेश के लिए मैं कर्म करता हूँ, वैसे मुझे कोई जरूरत नहीं है ना। कहते हैं मुझे तीनों लोगों की सारी संपदा प्राप्त है, ऐसी कोई चीज नहीं जो मुझे प्राप्त नहीं हो, फिर भी मैं कर्म करता हूँ ताकि मैं लोगों को उपदेश कर सकूं, लोगों को रास्ता इससे मिल सके। और इसको कहते हैं अकर्म। कर्म करते हुए भी वो उसके फल से, है ना, अपने को आसक्त नहीं करता, उसको कहते हैं अकर्म। गुरुदेव एक उदाहरण दिया करते थे, है ना, दुर्वासा। ये भी समझने की बात है, कर्म को समझने के लिए। तो गोपियां दही लेकर के दुर्वासा के पास जाना चाहती थी। तो जमुना का जल बड़ा बढ़ा हुआ था, जैसे आज वर्षा हो गई, जमुना का जल थोड़ा बढ़ ही गया होगा। तो भगवान कृष्ण के पास गए कि हमें तो दुर्वासा के पास जाना था, हम तो दूध दही लेके जाते, लेकिन जमुना तो आज कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, अब हम क्या करें? अचानक जल बढ़ गया है, तो घुटने तक था, आज तो पार होना मुश्किल है। भगवान ने कहा ऐसा करो, तुम जमुना के पास खड़े हो जाओ और ये कहना कि अगर कृष्ण जो अच्युत है, अखंड ब्रह्मचारी है, तो हमें रास्ता दे। गोपियां कहने लगी ये तो नाश्ता रहता है, पता नहीं कहाँ से ये ब्रह्मचारी हुआ है, तो इतने पता नहीं है 60,000 है। फिर भी उन्होंने कहा चलो आजमा लेते हैं। गए जमुना जी से कहा यदि अखंड ब्रह्मचारी कृष्ण जी तो हमें रास्ता देता। जमुना तो बिल्कुल नीचे हो गई, घुटने तक पानी सहज ही चली गई। वो ऋषि के पास पहुंचे, दुर्वासा के पास पहुंच गए, खूब लाए, खूब कहते हैं हमारे पंडित की तरह खूब मलाई चाटी है। दुर्वासा जी ने खूब माल खाए, सब गटर पी गए। अब वापस आना, फिर गंगा जमुना बढ़ गई, फिर समस्या है, क्या करें? तो ऋषि से कहा दुर्वासा ऋषि के कि अब क्या करें, आज तो बढ़ गई, पानी तो बढ़ गया, बैठो। तो कैसे आए थे? उन्हें कहा भगवान ने ये कहा था कि अगर वो अच्युत है, अखंड है, तो हमें रास्ता दे दे। हमने ये कहा, जमुना ने रास्ता दे दिया। तो बोले ठीक है, अब तुम वहाँ खड़े हो जाना जमुना के किनारे और कहना कि दुर्वासा सदा के निराहारी है, कभी कुछ खाते ही नहीं है, तो हमें रास्ता दे दे। तो उन्होंने वैसे ही कहा जमुना जी से कि अगर दुर्वासा जी कभी कुछ खाते नहीं हो, निराहारी रहते हो, तो हमें रास्ता दे दे। तो जमुना ने रास्ता दे दिया। तो कहने का मतलब है कि
भगवान की कोई इच्छा नहीं होती। भगवान ये गोपियों का जो चक्कर है, ये तो जीव और आत्मा का मिलन है, जो दास करते हैं जीव आत्मा। ये कोई आजकल के लोग अपने ढंग से जो है इसकी व्याख्या करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जीव और ब्रह्म का जो मिलन है वही रास है। तो भगवान को आकर्षित करते हैं जो अपने पुराने पिछले युगों के जो भक्त हैं, चाहे वो स्त्री शरीर में इस समय है चाहे किसी भी रूप में, वो जानते हैं। उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, अपने में मिलाने के लिए वो कुछ न कुछ ऐसी करतूत करते ही रहते हैं। माखन चोरी करो चाहे कुछ करो, चाहे इनका सबका उद्देश्य एक ही है कि जीव भगवान से पूरी तरह से जुड़ जाए, इसलिए वो इस प्रकार की क्रिया करते हैं। तो फिर ये हुआ कि दुर्वासा सब कुछ खाते हुए भी कुछ खाते ही नहीं, क्योंकि वो तो आत्म स्थिति में रहते हैं। वो तो ये शरीर खाता है, मैं तो कुछ खाता ही नहीं। और उधर भगवान कहते हैं भैया मुझे किसी से लेना देना है, ये मौत तुम्हें दिख रहा है कि इनसे लिपट रहे चिपट रहे, ये सब कुछ नहीं है। मैं तो अखंड अच्युत तो इधर परमात्मा हूँ, मेरे में कोई वासना तो है ही नहीं। इसलिए ये है अकर्म। उनको ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करते, उसको कहते कर्म। और विकर्म उसको कहते हैं विपरीत कर्म, जो शास्त्र में नहीं कहा गया है उस कर्म को जब हम करते हैं उसको कहते हैं विकर्म, विपरीत कर्म, अभिहित कर्म। विहित और अभिहित होता है। विहित होता है जिसका विधान है, अभिहित होता है जिसका विधान नहीं है, जिसको निषिद्ध कर्म कहा गया है, ऐसा जो करते हैं उसको कहते हैं विकर्म। गीता में 3 शब्द आया है, कर्म, अकर्म और विकर्म। तो भगवान कहते हैं ये भी समझने की बात है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। इस रहस्य को विद्वान व्यक्ति को, साधक को जानना ही चाहिए। तो इस प्रकार से कर्म के रहस्य को जो जान लेता है वो कहते हैं मुक्त हो जाता है, भवसागर से पार हो जाता है। इसलिए इसका ज्ञान होना चाहिए। फिर भगवान कहते देखो कर्म तो मनुष्य को करना ही चाहिए, और कर्म का जो है काम और संकल्प से वर्जित होकर के काम करना, कामना नहीं होना चाहिए इसका फल मुझे ये मिले ये मिले, ये होती है कामना। काम करने का जो फल है उसको मन में न रखे, काम करता ही चला जाए और संकल्प न करे बस मेरा ये काम हो जाएगा तब तो बहुत बढ़िया, ठीक है भगवान को भोग लगाऊंगा। मेरा काम नहीं होगा तो भगवान को मैं छोड़ दूंगा। तो काम संकल्प वर्जिता, भगवान कहते काम और संकल्प को छोड़ करके जो व्यक्ति कर्म करता रहता है वो फिर मुक्ति का भागीदार हो जाता है। आगे भगवान कहते हैं कर्म का फल है ज्ञान। ऐसे कर्म करते रहो जिससे आपको आत्मज्ञान की ओर बढ़ने का मौका मिले, निष्काम कर्म। तो ये भगवान कहते हैं ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणुम तमाहु पंडितम बुधा। जब हम कर्म करते करते फिर ज्ञान की ओर बढ़ते हैं, कर्म हमारा छूट जाता है, जब हम है ना कर्म से ध्यान की ओर जाते हैं, मैंने वृत्ति का निरोध करते हैं, ध्यान अभ्यास करते हैं, सब कर्म पीछे छूट जाते हैं। भगवान ने कहा उसको कोई कर्म करना कर्म करने की जरूरत नहीं। जो ध्यान करता रहता है वो अपने मस्ती में मस्त है, वो तो अपनी इच्छा से भी सब कुछ कर लेगा, भैया उसको काम करने की जरूरत है। तो एक प्रेरणा किसी को दे दे इससे काम होगा। गुरुदेव एक घटना सुनाया करते थे। गुरुदेव वृंदावन में रहा करते थे, तो एक अगड़ दत्ता थे, बड़े लंबे चौड़े महात्मा थे और अधेड़ उम्र के थे। गुरुदेव हमारे छोटी आयु के थे। किसी कारण से जमुना किनारे चलते चलते दोनों की मित्रता हो गई। दोनों ध्यान लगाते थे जमुना किनारे। तो वो अगड़ दत्ता, गुरुदेव कहते मैंने कभी उसको खाते नहीं देखा, कभी सोते नहीं देखा अगड़ दत्ता को। तो वो क्या करते थे, वो कहते थे ब्रह्मचारी भूख लगी है। गुरुदेव की छोटी आयु थी, 20 साल के रहे होंगे। कहते हाँ भाई भूख तो लगी है। अच्छा देखो एक साला बनिया है ना वहाँ कॉर्नर पे उसके हो, कभी किसी को कुछ खिलाता पिलाता नहीं।
ब्राह्मण सन्यासियों किसी को नहीं, इतना कंजूस है, कोई अगर वहां चला गया गाली और देता है। देखो मैं उसको प्रेरणा करता हूँ, अभी आता है, बैठे हुए हैं, वो बनिया की दुकान तो बहुत दूर है, तो जमुना किनारे बैठे, थोड़ी देर में देखते हैं आधे घंटे में 2 कुल्हड़ जो है रबड़ी लेकर के वो आ रहा है बेचारा लाला जी सुनील जैसा। तो अब मेरे मन में बैठे बैठे ये हुआ कि मैं कभी महात्माओं की सेवा नहीं की मैंने, आज पता नहीं मेरे मन में ऐसे आया कि मैं जो भी मिलेगा उसकी सेवा करूँगा। इसलिए 2 कुल्हड़ में रबड़ी लाया हूँ, आप 2 ही हो, ये आप ग्रहण कर लो। तो अगर दत्ता तो खाते नहीं थे, गाली और देते थे, जो अगर इस प्रकार की चीजें देता था तो माँ बहन की और गाली देते, साले अब आ गया तू यहाँ, जब तुमने पानी तो किसी को पिलाया नहीं। तो तब उसको भी ऐसे ही कहा, मैं तो कुछ खाता नहीं, ब्रह्मचारी को दे दो, आज आया तो बड़ा दानी बन के आया है, कभी पानी तो पिलाता है नहीं, किसी को फटकारता है, चलो दे दो। अब वो ले आया, देना तो पड़ेगा, तो गुरु जी को दे देते थे। तो गुरु जी कहते थे कि देखो ऐसा था, वो किसी को संकल्प करके प्रेरणा करते थे, उसके मन में ये आ जाए मैं किसी को दूं। तो ये योगियों के ऐसे ऐसे काम होते हैं, तो ये अपने आप अपने मर्जी से करते रहते हैं। तो दोनों में दोस्ती हो गई। एक बार उनको एक घमंड आ गया, उन्होंने कहा मैं चाहूँ तो तुम्हारे गुरु को भी खींचना हो। देखो बड़ा वो बनता था योग का योगी। गुरु जी का नहीं, मेरे गुरु को तुम खींच सकते हो, मेरे गुरु जी परमेश्वर ही है। देखा अच्छा मैं आपको खींच के दिखाऊंगा गुरु जी। चलो गुरु जी ने कहा खींचो, मैं भी देखता हूँ तुम्हें क्या पावर है। तो दोनों जमुना किनारे बैठ गए, वृंदावन की बात है। तो अगर दत्ता ने कहा सूक्ष्म से खींचो कि स्थूल से खींचो, गुरुदेव ने कहा स्थूल से खींचो ना, शरीर जैसे कोई खींचा चला हो, जैसे कोई अपहरण कर ले किसी का, ऐसे मेरे गुरु को खींच के ला। सारी दुनिया देखेगी कि ये योगी राज अपने को कहते हैं ये खींचे चले आ रहे हैं किसी योगी के संकल्प से, कि नहीं 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 स्थूल से नहीं सूक्ष्म से। तो दोनों बैठ गए, ध्यान में बैठ गए। गुरु जी कहते सबसे पहली बार मैंने देखा कि ये अनपढ़ सा व्यक्ति, उबड़ खाबड़ कपड़े जिसके है ना, ये इसने मैंने देखा कि इसने सूक्ष्म शरीर बनाया है। एक शरीर बनाया है, सूक्ष्म शरीर जिसको कहते हैं, बनाया जाता है। इसने सूक्ष्म शरीर बनाया और वो ऋषिकेश की तरफ चल दिया प्रभु जी के पास, उनको खींचने के लिए, उनको आकर्षित करने के लिए। गुरुदेव कहते हैं मैंने भी एक अपना छोटा सा सूक्ष्म शरीर बना लिया, उसके पीछे पीछे मैं भी चल पड़ा, देखो अब क्या होता है। तो ये ऋषिकेश आश्रम में पहुंच गए, प्रभु जी वहाँ बैठे हुए थे। तो पहले तो इसकी हिम्मत ही नहीं हुई उनको प्रकाश को देख कर के अंदर कुछ, फिर भी क्योंकि यहाँ कह चुका था मैं खींचूंगा, चलो थोड़ा सा हिम्मत करके थोड़ा नजदीक में गए। कुछ गुरुदेव कहा करते कुछ फारसी में बात की, अगर कुछ बात की तो गुरुजी ने कहा ये देखो कि मुझे खींचने आया है, अरे दो उसको 5 जूते। क्या कहा प्रभु जी ने, उसको दो 5 जूते, ये मुझे खींचने आता है, यहाँ पर खींचने आया। तो वो भाग पड़ा, क्योंकि वहाँ तो एक से उद्भट योगी बैठे हुए, पता नहीं क्या करते, एक से चेला बड़ा वहाँ गोपालानंद जी से और हरिहरानंद जी से थे। तो वो भाग पड़ा वहाँ से तुरंत। गुरु जी ने भी देख लिए, भाग गया वहाँ से। जूते खाने की नौबत आ गई थी, प्रभु जी ने कहा जूते मारो इसको, 4-5 जूते मारो, भाग लिए वहाँ। अब गुरु जी ने कहा, वहाँ से वो आ गया, गुरु जी ने देख लिया, ये अपने शरीर में आ गया दोबारा। गुरु जी कहते मैं भी फिर उठ गया। फिर अगर दत्ता कहने लगे अरे 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 तुमने पहले मुझे नहीं बताया, जो बहुत सर्वशक्तिमान सिद्ध पुरुष है, मैं उनको क्या खींचूंगा, उनको खींच तो सकता है, इन्होंने परमात्मा है। तो चलो उसके बाद गुरुदेव का वो आदर करने लगे। एक बार दोनों में कुछ मन मुटाव हो गया, मन मुटाव ऐसा हो गया तो उसने अगर दत्ता ने किया कि 15 को प्रेरणा दी, 15 को बुलाया
कि ब्रह्मचारी को काटो। गुरुजी भी समझ गए कि बंदर को यही बुला रहा है। गुरुजी ने संकल्प किया उस बंदर को कि चुपचाप वहीं बैठ जा। वो खड़ा हो गया बीच में आकर के। तो अब अगर दत्ता ने देखा कि मेरी तो चाल चली नहीं है ना, ये बंदर को इन्होंने रोक दिया अपने संकल्प से, फिर उल्टा कहते हैं देखो आज जो है ये बंदर तुम्हें काट ही देता, मैं तो संकल्प किया है तब ये रुक गया है। अरे गुरुजी ने कहा नहीं, तुमने तो भेजा ही था, लेकिन ये प्रभु कृपा से मैंने इसको रोक दिया तो रुक गया। तो वो अपनी बात कहते, ये अपनी बात कहते। तो कभी कभी ये बात की बात है, लेकिन वो मानते बहुत है बात। तो वो अगर दत्ता जो है वो कभी खाता पीता नहीं था, तो प्रेरणा देता था। कहने का मतलब योगी लोग प्रेरणा भी देते हैं आपके मन को, है ना, अपना काम निकालने के लिए या आपको परिवर्तित करने के लिए भी प्रेरणा देते कि आप भजन करो, साधना करो, आदि आदि। तो यहाँ भगवान ने ये बात कही है। तो भगवान कहते हैं सब जितने भी कर्म हमारे होते, बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, बैठ जाओ। तो कहते हैं जितना भी कर्म है इसका जो अंतिम परिणाम है ज्ञान है। अच्छे कर्म करते रहो फिर आपको आत्मज्ञान होगा, और ज्ञान से हमारे कर्म बीज सब नष्ट हो जाते हैं। समाधि में जो लीन रहता है, समाधि की जो अग्नि है, उससे सारे कर्म के बीजों का नाश हो जाता है। ये भगवान कहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि ऐसे कर्म करते रहो, ज्ञान की तरफ बढ़ो, ध्यान अभ्यास करो, योग अभ्यास करो, मन को एकाग्र करो। मन को एकाग्र करने से सारे हमारे कर्म के बीज हैं उनको नष्ट करने की क्षमता हमारे अंदर आती है। समाधि के अभ्यास से, ध्यान के अभ्यास से ये होता है कि भगवान ने यही कहा ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। जो ज्ञान की अग्नि है, ज्ञान मैंने समाधि, ज्ञान मैंने ध्यान। ज्ञान का मतलब शास्त्र ज्ञान से मतलब नहीं है। बड़े बड़े शास्त्रीय दुनिया में एक से, लेकिन उनके अंदर पावर थोड़ी है। पावर एक अनपढ़ व्यक्ति के अंदर भी हो सकता है जो ध्यान करता होगा, जिसका मन एकाग्र होगा। तो मन की एकाग्रता की बड़ी महत्ता है। मन अगर हमारा एकाग्र नहीं है तो कुछ भी नहीं। बाहर से हम कितने ही बने रहे, कितना नेता बन जाओ, कितना वक्ता बन जाओ, बड़े बड़े आदमी हम लोग होते हैं, लेकिन एक क्षण के लिए भी उसका मन टिकता नहीं है। आप कहते तो बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा सेठ है, बहुत बड़ा धनी आदमी है, लेकिन वो मन को एकाग्र नहीं कर सकता क्योंकि उसका अभ्यास ही नहीं है। उसकी कामनाएं उसको उलझाए रहती है। इसलिए जिसकी मन में ज़्यादा कामनाएं नहीं है, जो ध्यान में बैठ सकता है और जिसका मन भगवान में लग जाता है, वो सबसे बड़ा आदमी है। इसलिए भगवान कहते हैं ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। जो ज्ञान की अग्नि है, जो ध्यान की अग्नि है, जो समाधि की अग्नि है, उससे कहते हैं सारे कर्मों का बीज जल जाता है, उसके जन्म मरण का चक्कर फिर छूट जाता है। ये भगवान ने इस अध्याय में कहा। इसलिए भगवान ने कहा कि फिर भगवान ने एक बात और कही, देखो कई प्रकार के यज्ञों का वर्णन आता है दुनिया में। कोई हवन आदि करते हैं। भगवान कहते देखो हमारे शरीर में भी यज्ञ की प्रक्रिया चल रही है। प्राणे जुहति बानम, प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गति रुद्वा प्राणायाम परायण। कहते हैं कुछ लोग, कुछ साधक लोग, कुछ योगी लोग अपाने जुहति प्राणम, अपान में प्राण का हवन करते हैं। अब ये योग की क्रिया है। मूल बंद करके अपने पीछे गुदा मार को खींच करके हवा को रोक दो, अपान वायु को बंद कर दो और उसको प्राण वायु में मिलाओ। हृदय में प्राण वायु रहता है। मूल बंद करके प्राणायाम करेंगे, उसको कहते हैं अपान को प्राण में हवन करना है। कुंभक कर लिया, आपके अंदर ही रोक दिया और प्राण को अपान में हवन किया, है ना। प्राण का अपान में हवन किया, मैंने दोनों तरफ से सांस लिया, सांस छोड़ा, है ना। एक तो बाह्य कुंभक, अंतर कुंभक। तो इस प्रकार से यहाँ वर्णन आया है।
प्राणापान गति रुद्वा प्राणायाम परायण। इस प्रकार से कुछ लोग प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, अपने प्राणों को रोक देते हैं, मूल बंद करके प्राणों को रोकते हैं। कुछ लोग प्राण को बाहर करके बाह्य कुंभक करते हैं, प्राण को बाहर ही रोक देते हैं, उसको कहते हैं बाह्य कुंभक। और अंदर ही कुंभक करके प्राण को रोक करके मूल बंद करके अपने प्राण को अंदर रोके देते हैं। इससे क्या होता है? इससे पापों का नाश होता है। इसको कहते हैं प्राणायाम। प्राणायाम को सबसे बड़ा तप कहा गया है। प्राणायाम के बराबर कोई तप नहीं है। इस प्रकार से बहुत प्रकार के प्राणायाम हैं। 8 प्रकार के प्राणायाम शास्त्रों में वर्णित है, लेकिन यहाँ भगवान ने थोड़ा संकेत दिया है। प्राण का हवन अपान में करते हैं, अपान का प्राण में करते हैं। इसी प्रकार प्राण और अपान के आवागमन को जो रोक करके प्राणायाम करते हैं, कहते हैं वो ये अपने पापों का नाश करते हैं। अर्थात प्राणायाम से पापों का नाश होता है। तो वास्तव में ये बहुत बड़ा यज्ञ कहा भगवान। कौन सा यज्ञ है? प्राण का अपान में हवन करना। जो हम जप करते हैं अजपादि का, ये भी वही है, प्राण का अपान में हवन ही है। ये बहुत बड़ी पूंजी है अध्यात्म की। इसलिए भगवान कहते हैं, देखो ब्रह्मा जी ने आदि काल से ही बहुत प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया है। ये सब कर्म से किए जाते हैं। कर्मजान विद्यतान सर्वान, ये सब कर्म से होते हैं। कर्म करो वो यज्ञ का रूप हो जाता है। और इस प्रकार से इस रहस्य को जान करके जो कर्म करता रहता है वो कर्म बंधन से छूट जाता है। भगवान कहते हैं जो द्रव्य यज्ञ है, द्रव्य यज्ञ मैंने हवन आदि करते हो, वस्तुओं का प्रयोग करके, घी आदि सामग्री आदि करके जो आप हवन करते हो, कहते हैं इससे, है ना, श्रेयान द्रव्यमयात् यज्ञात्, द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। आप हवन आदि करते हो, इससे बढ़िया कौन है? ज्ञान यज्ञ। गीता का पाठ करते हो, भागवत सुनते सुनाते हो, ये ज्ञान यज्ञ है। हवन करने से ये ज्यादा श्रेष्ठ, ये भगवान कहते हैं। श्रेयान द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परन्तप। हे अर्जुन, जो हवन आदि करते हैं, जो द्रव्य यज्ञ करते हैं, घी आदि की आहुति डालते हैं और हवन आदि करते हैं, इससे श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ। क्योंकि ज्ञान यज्ञ का आपके सीधे मन और बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। आप सुनते हो, ज्ञान की बात सुनते हो, तो आपके मन और बुद्धि में परिवर्तन होता है, आपके पाप नष्ट होते हैं। और हवन करने से पाप नष्ट हो या ना हो ये नहीं पता, लेकिन बहुत लोग कहते हैं वही वातावरण शुद्ध होता है। पंडित जी कहते हैं, आर्य समाज जी कहते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, वातावरण और ये और वो एनवायरमेंट, चलो ठीक है, वो भी ठीक है, कुछ न करने से तो अच्छा ही है। लेकिन योग में इससे श्रेष्ठ माना गया है ज्ञान यज्ञ। और ज्ञान यज्ञ से भी ध्यान यज्ञ और श्रेष्ठ अलग होता है। गीता में ये भी बताया, ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते। ऐसे तो ज्ञान की सर्वत्र महिमा गाई गई है, हृदय ज्ञानानंद मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती। लेकिन भगवान ने 12वें अध्याय में ये भी कहा कि अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, फिर कहते ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। वैसे तो ज्ञान की सर्वत्र महिमा गाई गई है वेदों उपनिषदों में कि ज्ञान बहुत बड़ी चीज है, लेकिन ज्ञान वहाँ पर शास्त्र ज्ञान से मतलब नहीं है, वहाँ आत्मज्ञान से मतलब है, समाधि जन्य ज्ञान से मतलब है। इसलिए यहाँ भगवान कहते हैं कि द्रव्य जो यज्ञ है उससे ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। और अर्जुन, जितने भी कर्म हमारे हैं इनकी ज्ञान में परिसमाप्ति होती है। जब ज्ञान का उदय हो जाता है फिर हमारे कोई नए कर्म नहीं बनते हैं, सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, कर्म फल भी नष्ट हो जाता है। जब ज्ञान की अग्नि जल जाती है, जब समाधि की अग्नि जल जाती है, तो फिर उसका कोई कर्म शेष नहीं रहता, वो मुक्त हो जाता है। उपनिषदों में एक मंत्र आता है ना, विद्यते हृदय ग्रंथि। समाधि वाले योगी के हृदय ग्रंथि चित्त जड़ और चेतन की गांठ कही गई है उपनिषदों में। ये कहते हैं इसका नाश हो जाता है, विद्यते हृदय ग्रंथि, है ना। और क्षीयन्ते सर्व संशया,
और सब संशय का नाश हो जाता है। कोई संशय मन में नहीं रहता योगी के। जो योग अभ्यासी है, आपको कोई संशय आता है, आप ध्यान में बैठिए, परमात्मा से पुकार कीजिए, गुरु जी से पूछिए, अंदर जो परमात्मा बैठा उससे पूछिए। ध्यान का ऐसा प्रभाव है, सतोगुण का ऐसा प्रभाव है, आपके मन में कोई संशय रहेगा नहीं। कब कब पूछते रहोगे, किस किस से पूछते रहोगे, तरह तरह के प्रश्न है आपके मन में आते हैं अध्यात्म के। लेकिन इसके लिए सबसे बढ़िया ही आप अंदर बैठ जाओ, ध्यान में बैठ जाओ। तो अंदर बैठा हुआ गुरु, भगवान, आत्मा, इष्ट आपका, ये सब आपको बता देंगे, धीरे धीरे सब बता देंगे। इसलिए ध्यान की बड़ी महिमा बताई गई है। हमारे गुरुदेव कहते थे योगी का योग ही गुरु होता है। जब आप ध्यान में बैठते हो तो वहाँ आत्मा आपका गुरु है, आपको सब प्रश्नों का उत्तर वहाँ मिल जाएगा। इसलिए ज्ञान की, ध्यान की बड़ी महत्ता है। गीता में भगवान ने कहा ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। बड़ी अजीब बात लगती है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। क्यों? कहते ध्यानात् कर्म फल त्याग, ये 12वें अध्याय। कहते हैं ध्यान से कर्म फल का त्याग होता है। जिसका ध्यान लग जाता है उसका नया कोई कर्म नहीं बनता। जो कर्म बना हुआ है वो भी कर्म फल जल जाए। जो कर्म समूह है, हमारे यहाँ कहते कर्माशय, कर्म का खजाना, चित्त में कर्माशय रहता है, कारण शरीर में, वो नष्ट हो जाता है समाधि के ज्ञान से। जिसकी समाधि लग जाती है वो सारे बीज जो है दग्ध हो जाते हैं, दग्ध भाव को प्राप्त हो जाते हैं। तो क्षीयन्ते कहते हैं चित्यन्ते सर्व संशया, ध्यान वाले योगी के सारे संशयों का नाश हो जाता है ना। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, उसके जितने भी कर्म हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं। तस्मिन् दृष्टे परावरे, उस आत्मा का दर्शन कर लेने के बाद उसके हृदय ग्रंथि का भेदन हो जाता है और सब संशयों का नाश हो जाता है, सब कर्मों के बीज का समूल नाश हो जाता है। ऐसा तो परमात्मा का दर्शन कर लेता है उसके लिए। तो यहाँ भी भगवान ने यही कहा है कि अंतिम लक्ष्य है ज्ञान। कर्मजान विद्यतान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे, सब कर्म से उत्पन्न है। ज्ञान का परिणाम है, कर्म का परिणाम है ज्ञान, और ज्ञान का परिणाम है ध्यान, ध्यान का परिणाम है आत्मज्ञान। इसलिए भगवान कहते हैं श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परम तप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। क्योंकि सारे कर्मों का ज्ञान में परिसमाप्ति होती है। सब कर्म ज्ञान में मिल जाते हैं, धुल जाते हैं। ज्ञान हो जाए तो फिर आपको कुछ आगे काम करना नहीं है, वो आत्मज्ञान है। इसलिए भगवान कहते हैं ये जो ज्ञान की बात मैंने कही ये कैसे मिलेगा, पुस्तक में तो ये है नहीं। तो भगवान ने अपने आप ही उत्तर देते हैं। देखो अर्जुन, तद्विदिते परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति तज्ज्ञानम ज्ञानेन तत्तदर्शिनः। कहते देखो ये जो आत्मज्ञान की बात हमने कही है, कहते इसको जानना चाहिए। कैसे जानना चाहिए? कहते गुरु के पास जाइए। जो योगी गुरु है, तत्वज्ञ गुरु है, उसके पास जाइए और प्रणिपात कीजिए, दंडवत प्रणाम कीजिए। अकड़ के जाओगे तो गुरु जानते हैं अकड़ के इसको कुछ नहीं मिलेगा ये, तो वहाँ प्रणिपात करके जाओ। पहले गुरुदेव को दंडवत प्रणाम करो, विनीत भाव से जाइए। यदि आप साधक हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो आपको विनीत भाव से जाना पड़ेगा। दंडवत प्रणाम की प्रणिपात, पहला काम भगवान ने प्रणिपात की। और उसके बाद परिप्रश्न कीजिए, गुरुजी मेरे मन में ये संशय है, इसका क्या समाधान है। विनम्र भाव से, ये नहीं कि गुरु के टेस्ट लेने लग जाओ, है ना। कुछ लोग जो पढ़े लिखे होते हैं ना, वो कहते हैं ये तो कम पढ़ा लिखा है यार, मैं तो MA PhD डीलिट हूँ, ये तो थोड़ा पढ़ा लिखा है। तो कुछ लोग टेस्ट लेने के लिए कई आते हैं। एक बार हम अलीगढ़ में गए, कार्यक्रम था, वहाँ 2 प्रकार संप्रदाय के लोग थे। कुछ तो राधा स्वामी थे, कुछ और थे, कुछ और थे। हमारे सत्संग में आ गए। मैंने कहा ऋषि बहुत बड़े होते हैं भाई, हमारे सनातन में ऋषि की बड़ी महिमा गाई गई है। हमारे सप्तर्षि है, वो योगी है और वो परमात्मा के सदृश है। नहीं 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 जी, अरे महात्मा जी आपने गलत कह दिया, संत बड़े होते हैं।
देखो संत भाई सभी होते, संत को क्या है, कपड़े रंग लो संत हो जाते हैं। लेकिन ऋषि अलग चीज है। ऋषि जिनकी समाधि की अवस्था होती है, ऋषियों मंत्र दृष्टा, जिन्होंने वेद के मंत्र का साक्षात्कार किया है वो ऋषि है। जितने भी हमारे मंत्र हैं वेदों में, वो ऋषियों ने उसका साक्षात्कार किया है, वो ऋषि है। अब वो माने ही नहीं। दो संप्रदाय के लोग थे, धीरे धीरे आपस में उलझ गए। मैंने कहा चलो बढ़िया बात हो गई, ये भूपतपुर की बात है, गडराना की बात है। तो इसलिए यह भगवान ने कहा देखो इस ज्ञान की बात कही है मैंने, सबसे पहले कहते गुरु के पास जाओ, दंडवत प्रणाम करो, विनीत भाव से जाइए, फिर प्रश्न करो गुरु से, अध्यात्म संबंधी जो तुम्हारा प्रश्न है उसको कहिए कि गुरु जी मुझे संशय है। और फिर भगवान कहते सेवा, सेवा भी करो भाई, मुफ्त में नहीं मिलता, गुरु की सेवा से ही ज्ञान मिलता है। भगवान ने सबसे पहले कहा कि प्रणाम करो, दंडवत प्रणाम करो, और फिर प्रश्न करो, अपनी जिज्ञासा को प्रकट करो, फिर सेवा भी करो। सेवा भी करना पड़ेगा। कुछ दिन गुरु के पास ठहरिए भाई, ऐसा कोई दुनिया की न बनिया की दुकान तो है नहीं, जाओ गुरु जी से ज्ञान मोड़ के ले आओ, नहीं। बहुत कटरा करने पड़ेंगे उस आत्मज्ञान के लिए, है ना। प्राचीन काल में बड़े बड़े उदाहरण मिलते हैं, उद्दालक आदि आदि का क्या क्या गुरु के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है। तो ये बहुत वो करना पड़ता है, बलिदान करना पड़ता है। इसलिए भगवान कहते हैं पहले प्रणिपात से जाओ, दंडवत प्रणाम करो, फिर प्रश्न करो, फिर सेवा भी करो। फिर इससे क्या होगा, कहते हैं उपदेशन्ति ते ज्ञानम, ये जो तत्व ज्ञान है इसका वो गुरु तत्वदर्शी, कैसा गुरु, ज्ञानिना तत्वदर्शिना, तत्वदर्शी गुरु उस ज्ञान को तुम्हें बताएगा। अब तत्वदर्शी कौन है, ये भी एक प्रश्न है। एक तो होते शास्त्री गुरु, शास्त्र को बहुत पढ़ लिया, वो भी अपने को गुरु कहलाते। तत्वदर्शी का मतलब है जिसने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है, जो सिद्ध योगी है, जो परम सिद्ध है, सारी सिद्धियां हैं, तो आत्मा का जिसमें जो ब्रह्म स्वरूप हो गया है, ईश्वर के तुल्य हो गया है, जो सदगुरु हो गया है, जो सिद्ध हो गया है, जो वीतरागी महापुरुष है, उसको कहते हैं, है ना, गुरु तत्वदर्शी। तो भगवान ने कहा तत्वदर्शी ज्ञानी लोग उसका उपदेश करेंगे अर्जुन। तत्वदर्शी का मतलब जिसकी समाधि अवस्था, समाधि निर्बीज समाधि जिसकी पुष्ट हो गई है, उसको तत्वदर्शी कह सकते हैं। जिसने आत्मा का दर्शन कर लिया वही तत्वदर्शी है। आजकल तो गली गली में तत्वदर्शी गुरु तत्वदर्शी, जिसको देखो एक शब्द पकड़ लेते हैं कहीं से शास्त्र की, बस गुरु के लिए वही फिट कर देते हैं। अरे तत्वदर्शी गुरु तो बहुत बड़ी चीज है भैया, ऐसा इतना सस्ता नहीं है। तो फिर भगवान कहते हैं जब गुरु ज्ञान देगा आपको, तो अब तुम्हारा ये जो मोह है, जो अज्ञान है, ये हट जाएगा। तुम्हारा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि में मोह नहीं आएगा, और सब चीज को सही सही देखो। तुम्हारी बुद्धि इतने निर्मल हो जाएगी, सब वस्तुओं का सही सही ज्ञान तुम्हें होने लगेगा, तत्व का ज्ञान होने लगेगा। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। इसलिए उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाना चाहिए। अब भगवान यहाँ पर थोड़ी बात और भी कहते हैं उन लोगों के लिए जो थोड़ा अभी इस मार्ग पे नहीं है, गलत रास्ते पर भटक चुके हैं, लेकिन भगवान की तरफ जिनकी लो लग गई है, पहले तो गलत रास्ते पर चले गए, बहुत दिन गलत रास्ते में रहे, क्या उनका कोई उपाय है उनके उद्धार का? तो भगवान ये कहते देखो, हाँ उनका भी उपाय, उद्धार का उपाय है। भगवान कहते देखो अर्जुन, यदि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमा सर्वं ज्ञानफलवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। अर्जुन, यदि तुम पापियों का सरदार भी हो, यदि तुमने बहुत पाप कर रखा है, तो यदि तुम भगवान के शरणागत हो जाते हो, भगवान के चरणारविंद में अपने मन को लगा देते हो, तो कहते हैं ज्ञान रूपी नौका से, ध्यान रूपी नौका से तुम भवसागर से पार हो सकते हो। ज्ञान की नौका से भवसागर से पार हो सकते हो। भगवान कहते जैसे देखो लकड़ी जो है, लकड़ी में आग लगा दी जाती है तो उससे सब भस्म हो जाता है,
इसी प्रकार से ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा, जो ज्ञान की अग्नि है, जो ध्यान की अग्नि है, जो समाधि की अग्नि है, उसको कहते हैं ज्ञान अग्नि या ध्यान अग्नि। कहते सब कर्मों को जला देता है। सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते, अर्जुन सब कर्मों का बीज ही जल जाता है। फिर आपको जन्म लेने के लिए कोई मजबूरी आपकी नहीं होती। अब आप स्वच्छ हो गए, जब कर्म ही शेष नहीं रहा, कोई संस्कार ही शेष नहीं रहा, तो हमें जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। हम तो जन्म इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारे संस्कार पड़े हुए, हमारे चित्त में काम क्रोध लोभ राग द्वेष ये जब तक है तब तक हम जन्म लेते रहेंगे। उसकी पूर्ति करने के लिए, उसका भोग प्राप्त करने के लिए, राग और द्वेष का को निपटारा करने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ेगा। हम योगी हो जाएंगे, ज्ञान आदि समाधि की स्थिति हो जाएगी, फिर हमें जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भगवान ने उदाहरण देकर के कहा है। तो भगवान ने कहा देखो, ज्ञान के समान पवित्र करने वाली कोई वस्तु इस दुनिया में नहीं है। मनुष्य को जो सबसे अधिक चीज पवित्र कर सकती है वो है ज्ञान। ज्ञान का मतलब ध्यान। इसलिए कहते हैं ये एक दिन में प्राप्त होने वाली चीज नहीं है। तत्स्वयं योग संसिद्धा काले आत्मति विन्दति। समय आने पर बहुत काल लग सकता है, समय लग सकता है, बहुत वर्ष लग सकते हैं। उस स्थिति तक पहुंचने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है। और भगवान ने कहा देखो, श्रद्धालु को ही ये सब हो सकता है। श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान का अधिकारी होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धालु व्यक्ति को आत्मज्ञान मिलता है। फिर कहते हैं क्या होगा, जब गुरु के पास जाओ तो तत्पर रहो। जो गुरु ने बताया है उसको तत्परता से करो। गुरु ने कहा 2 घंटे जप करो, 1 घंटा ध्यान करो, तो तत्पर रहकर इसको करो। केवल ये नहीं गुरु के पास चले गए, कुछ नहीं मिला, कुछ करते तो हो नहीं, तो गुरु ने जो कहा सो तो हमने किया नहीं। इसलिए भगवान कहते तत्पर रहिए, गुरु की आज्ञा में तत्पर रहिए। गुरु ने क्या 2 घंटे जप करो, 2 घंटे जप करो। ऐसे नहीं कि बस करा कि 5 मिनट हो गए। अरे यार गुरु ने मंत्र बताया, कुछ मजा नहीं आया। गुरु जी कोई अच्छा सा मंत्र दे। हमारे प्रसाद देने के लिए आते हैं ना, गांव से बच्चे आते हैं, गुरु जी कुछ बढ़िया सा प्रसाद दे। खीर को तो बढ़िया नहीं मानते, रबड़ी दे दीजिए, कुछ बर्फी दे दीजिए, कुछ आम दे दीजिए, तो बोलते बढ़िया सा प्रसाद। और आपने लाई दे दी और तो कुछ खास बात। इसलिए यहाँ भगवान कहते हैं श्रद्धावान व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है। उसके बाद गुरु से ज्ञान प्राप्त करके तत्पर रहिए। और फिर संयतेंद्रिया, अपने मन बुद्धि विचार वाणी को संयमित रखिए, कंट्रोल में रखिए। फालतू मत सुनो, फालतू मत, जैसे गांधी जी के 3 बंदर है ना, वो बन जाओ। बुरी मत सुनो, बुरी मत देखो और बुरा मत कहो। बस ये साधक के गुण होने चाहिए। किसी के साथ में कोई दुर्व्यवहार नहीं करता। हाँ, कान नाक मुंह सब बंद रखिए। तो इसलिए इसका नाम है संयतेंद्रिय। अपनी इंद्रियों पर, कर्मेंद्रियों पर, ज्ञान इंद्रियों पर अपना कंट्रोल रखिए। इस प्रकार से ज्ञान को प्राप्त करके, आत्मज्ञान को प्राप्त करके उसको परम शांति मिलती है। अचिरेणाधिगच्छति, बहुत जल्दी शांति को वो प्राप्त करता है वो योगी। इसलिए जिसकी श्रद्धा नहीं है ज्ञान में, गुरु में, गीता में, उसको कहते हैं अज्ञानी। एक होता है विज्ञ, एक होता है अज्ञ। विज्ञ होता है विद्वान, जो तत्व को जानता है, उसको कहते हैं विज्ञ। अज्ञ जो होता है वो कुछ नहीं, शास्त्र तो पढ़ा नहीं है उसने, न जानता है, लेकिन कुतर्क जरूर करेगा आपसे। वो आया कोई अलीगढ़ में, मैंने बताया ना, उसने एक बार ये भी कहा, गुरुजी रावण के पड़ बाधा उसको कोपा का और पत्नी का क्या नाम था। मैंने कहा भाई मैं कोई हिस्ट्री का थोड़ी, मैं तो दार्शनिक व्यक्ति, दर्शन शास्त्र की बात करो हमसे, इतिहास से हमें क्या लेना देना। तो ऐसे भी समाज में मिल जाते हैं कुछ लोग, ऐसे वो ढूंढ के लाते हैं, उसकी माँ, उसका फूफा, रावण देखो कौन था। मैं कहा मुझे नहीं पता नहीं। तो ऐसे भी प्रश्न करते हैं, तो गुरु का टेस्ट लेने के लिए आते हैं ऐसे लोग, है ना। तो यहाँ भगवान कहते देखो,
ज्ञान को प्राप्त करके फिर वो परम शांति को प्राप्त होता है, बहुत जल्दी उसको शांति मिलती है। जो अज्ञा है, जो अज्ञानी, अज्ञा क्या मतलब अज्ञानी, जिसको ज्ञान नहीं है लेकिन वो अपने को बहुत बड़ा समझता है, बड़ा कुतर्क करेगा। अरे उसने बड़े सत्संग, कई सत्संगों में जाता है, वो वहाँ भी जाता है, उस संप्रदाय में भी जाता है, उसमें भी जाता है, बड़ा ज्ञान प्राप्त कर दिया, उसने तो पोटली बांध रखी है, वो तो तुमसे लड़ने के लिए तैयार है, बहुत मस्त हो गया। वो कहता मैं तो आज हरा दूंगा इसको, ऐसे ऐसे प्रश्न करूंगा, इसको नहीं आएगा। अरे तुमने शास्त्र पढ़ा नहीं, तुम क्या बहस करोगे हमसे, है? तुमने तो उल्टे सीधे वैसे कहानियाँ पढ़ ली है, लेकिन फिर भी तर्क करने को तैयार हो गया। तो भगवान कहते जो अज्ञ है, जो अश्रद्धालु है, जिसकी गीता में श्रद्धा नहीं है, गुरु में श्रद्धा नहीं है, योग मार्ग में श्रद्धा नहीं है, उसको कहते हैं अश्रद्धालु। किसी चीज में श्रद्धा नहीं, लेकिन कुतर्क जरूर करेगा, आपको हराने के लिए, आपको डिफीट करने के लिए वो पूरा जोर लगाएगा। और संशय आत्मा, उसको हर बात पे संशय है। गीता में ये बात क्यों लिखी है, कैसे लिखी है? कुछ ऐसे ऐसे संप्रदाय भी है, कहते गीता तो भगवान ने कही नहीं, वो तो हमारे बाबा ने कही है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, तो गीता तो हमारे बाबा ने कही है। और ये जो है ये भगवान कैसे, आप भगवान कहते हो? अरे कि दोनों तो उसका परिवार थे, बुआ के लड़के थे, दोनों को तो मरवा दिया, आप कहते हैं श्री भगवान ये कैसा भगवान है? तो ऐसा कहने वाले लोग भी समाज में बहुत है, सनातनों की काट करने के लिए। तो यहाँ भगवान कहते देखो, एक तो अज्ञ आदमी होता है तो कुछ नहीं जानता है, और जिसकी किसी चीज में श्रद्धा भी नहीं है, न भगवान में, न गीता में, न ज्ञान में, न महात्माओं में, न ऋषियों में। और तीसरे का संशय आत्मा, हर चीज को संशय है, उसको संशय से भरा हुआ है, हर चीज में संशय करता है, ये कैसे ही है, तो ये कैसे, अपनी बात को ही ऊपर रखता है, दूसरे की बात को मानता ही नहीं। तो भगवान कहते हैं संशयात्मा विनश्यति, जिसके अंदर संशय है उसका नाश हो जाता है। मैंने पदनाश का मतलब है रास्ते से हट जाता है, उसका पतन हो जाता है। तो अज्ञा, अज्ञा का मतलब अज्ञानी, अज्ञानी नहीं रहना है। भगवान का भजन करो, गीता का पाठ करो, गीता के ज्ञान को सुनो और श्रद्धालु बनो। हर चीज में श्रद्धा होनी चाहिए, आपका मन श्रद्धालु बने और संशय नहीं करना। यदि अज्ञ भी है, संशयालु भी है, अश्रद्धालु भी है, संशय है, तो भगवान कहते हैं वो बहुत जल्दी उसका पतन हो जाता है, वो अपने मार्ग से भटक जाता है। इसलिए नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। जो शंकालु व्यक्ति है उसको न इस लोक में उसको कोई सुख मिलता है, न उसको लाभ होता है, परलोक में तो क्या ही लाभ मिलेगा, ऐसे भगवान कहते। इसलिए भगवान कहते हैं योग संन्यस्त कर्माणम, जिन्होंने योग ध्यान के द्वारा कर्म के बीज को ही नष्ट कर दिया है, कर्मों का त्याग कर दिया है, जिनका ध्यान इतना प्रगाढ़ है, निर्भीक समाधि को जो प्राप्त हो गए, समाधि की अंतिम अवस्था को, ऐसे योग के द्वारा जिन्होंने कर्मों को पीछे छोड़ दिया है। संन्यास, संन्यास मैंने त्याग, कर्म फल का त्याग कर दिया है, उसको जला दिया है। और ज्ञान संचिन्न संशयम, जिनके संशयों का नाश हो जाए, आत्मज्ञान के प्रभाव से जिनके संशय सब दूर हो गए हैं, ऐसे जो आत्मज्ञानी हो गए हैं, आत्मवंतम, आत्मवंतम मैंने आत्मज्ञानी, आत्मनिष्ठ, मेरी आत्मा है, मैं आत्मा हूँ, मैं कभी मरता नहीं हूँ, मैं ना अज्ञानी हूँ, आदि आदि भाव जो वेदांत में गए हैं उसको कहते हैं आत्मवंत, आत्मज्ञानी। योगी आत्मज्ञानी होता है, वो अपने योग की शक्ति को मानता है और परमात्मा की प्राप्ति के लिए तत्पर रहता है और परमात्मा को अपने अंदर ही प्राप्त कर लेता है। इसलिए आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हे अर्जुन, जो आत्मवान है, जो आत्मनिष्ठ है, अपनी आत्मा पे जिसका पूरा विश्वास है और आत्मा ध्यान करता है और उसका साक्षात्कार भी कर लेता है, उसको कहते हैं आत्मवंतम, जिसने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है, वो है आत्मवान।
ऐसे आत्मवंतम न कर्माणि निबधनन्ति धनंजया, जो आत्मनिष्ठ है उसको कोई कर्म बांधते नहीं है, उसका कर्म बंधन नहीं होता जब तक शरीर है इसके बाद वो तो परमात्मा में ही लीन हो जाता है, वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन, अज्ञान से उत्पन्न जो संशय है तेरे मन के अंदर, इसको ज्ञान रूपी तलवार से संशय को काट दो। ये संशय मान लिया एक प्राणी है, जैसे किसी दुष्ट प्राणी को काट देते हैं, इस संशय नाम के इसको भूत को, इस प्राणी को ज्ञान की तलवार से काट दो, है ना। चित्वेनम संशयम, इस संशय को काट करके और योग में अवस्थित हो जाओ, योग में आरूढ़ हो जाओ, अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओ। ये भगवान अर्जुन को कहते हैं, अंतिम श्लोक कहते हैं। इसलिए अर्जुन अपने अज्ञान को छोड़ करके और अज्ञान रूपी इस भूत को, उसको ज्ञान रूपी तलवार से काट करके, नष्ट करके, चित्वेनम, चित्त में छेदन करके, काट कर, चित्वेनम संशयम, इस संशय को, जो संशय तुम्हारे चित्त के अंदर है, जो अज्ञान है, उसको अंधकार भी कहते हैं, अज्ञान भी कहते हैं, संशय भी कहते हैं, अश्रद्धा भी कहते हैं, अज्ञ भी कहते हैं, कई नाम इसके। तो भगवान कहते हैं इसको काट दो ज्ञान की तलवार से, है ना। ज्ञानसिनात्मना, ज्ञान रूपी तलवार से इस संशय को काट दो, फिर तुम्हारा दोबारा जन्म नहीं होगा। इसलिए तू उठ जा और योग में आरूढ़ हो जा, ध्यान में आरूढ़ हो जा। इस प्रकार से इस अध्याय में भगवान ने अर्जुन को आज्ञा दी है कि योग में आरूढ़ हो जाओ, ध्यान में अवस्थित हो जाओ। ये हमारे गुरुदेव की आज्ञा है, ये भगवान की आज्ञा है गीता में। ध्यान ही सबसे अपने कर्मों को नाश करने का उपाय है। इसलिए ध्यान अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए, 2 से 3 घंटे। तो जो करता है उसको सब कुछ अंदर ही मिल जाएगा, सारे संशयों का नाश हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाएगा, सारे कर्म उसके नष्ट हो जाएंगे, परमात्मा का दर्शन हो जाएगा, आत्मा का दर्शन हो जाएगा। फिर उसके लिए कोई चीज ज्ञातव्य नहीं रहती, जानने की कोई चीज शेष नहीं रहती। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, है ना, यस्मिन् ज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति सैषा योग विद्या। जिस विद्या को जान देने पर, जिस समाधि के द्वार को प्राप्त करने के बाद फिर सारी विद्याएं अपने आप आ जाती हैं। जो ध्यानी लोग हैं वो तो बहुत जल्दी सारे ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे। वेद का ज्ञान एक बार उनको सुना दो सब याद हो जाएगा, क्योंकि उनका अंतःकरण पवित्र है। ऐसे पवित्र अंतःकरण में सारे संसार का ज्ञान अपने आप उसका ज्ञान हो जाता है, उसका कोई संशय नहीं रहता। इसलिए भगवान ने कहा है ध्यान अभ्यास करो, योगमार्जिष्ट, योग में स्थित हो जाओ। नहीं, भगवान की आज्ञा है सब योग अभ्यास करो, रोज मंत्र का जाप करो, घंटा 2 घंटा हर समय। गुरुदेव कहते हर समय करो, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते मंत्र का जाप करते रहोगे तो कल्याण होगा। अंदर ही अंदर तुम्हारा ये जो ज्ञान जो है बढ़ता चला जाएगा, सतोगुण बढ़ता चले जाएगा और तुम्हारे संशयों का नाश होगा और तुम्हारे अपने आप भगवान के दर्शन आपको होते रहेंगे। स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोगा। पतंजलि जी कहते हैं स्वाध्याय करने से, जप और ध्यान करने से इष्ट देव का दर्शन होता है। इसलिए गुरुदेव का दर्शन करना है तो आप स्वाध्याय कीजिए, अपने इष्ट देव का दर्शन करना है तो स्वाध्याय कीजिए, परमात्मा का दर्शन करना है तो हमें स्वाध्याय करना पड़ेगा। स्वाध्याय का मतलब होता है मंत्र जाप और दूसरा स्वाध्याय का अर्थ होता है धार्मिक ग्रंथों का अनुपालन, उनका है ना, उनको देखना, बार बार धार्मिक ग्रंथों का, गीता आदि, रामायण, उपनिषद, वेद, इनको बार बार पढ़ना,
आत्म तत्व से परिपूरित जो ग्रंथ हैं उनको बार बार पढ़ना, इसका नाम है स्वाध्याय। और फिर व्यास जी ने कहा प्रणवामि पवित्र मंत्राणाम जप स्वाध्याय। प्रणव ओम, ओंकार आदि जितने भी परमात्मा के नाम हैं इनका जप करना भी स्वाध्याय है। तो मंत्र जाप करना सबसे बड़ा स्वाध्याय है। ये सबसे सरल तरीका है, इसमें कोई किसी प्रकार का खतरा नहीं है। गृहस्थी हो, विरक्त हो, हर व्यक्ति इसको कर सकता है। और तो मार्ग कठिन भी है, प्राणायाम का मार्ग बड़ा कठिन है। गुरु चाहिए, आपके शरीर में इतने दम तो है नहीं, प्राण को रोका, कोई नाड़ी कब फट जाएगी कोई नहीं पता है। इसलिए प्राणायाम के चक्कर में न पड़े। प्राणायाम हल्का फुल्का जो आजकल कराते हैं वो तो कर लो, कोई बात नहीं, अनुलोम विलोम करते रहो। लेकिन जो प्राणायाम शास्त्रों में कहा गया है वो बहुत कठिन है। रेचक पूरक कुंभक, उसके समय को बढ़ाना है। 80 प्राणायाम गुरुदेव कहा करते थे कि 80 प्राणायाम हमने संसार सिंह को कराया था। तो प्राणायाम करने से पतंजलि जी कहते हैं तथाक्षीयते प्रकाशा वर्णम, आपके ज्ञान के बाहर जो पर्दा है वो पर्दा कट जाता है, मैंने आपको दिव्य दृष्टि मिलती है। तो यहाँ पर जो हरप्रसाद मास्टर जी थे, यहाँ पर मास्टर थे स्कूल में, विद्यालय उस समय, और गुरुदेव का उनका तो गुरुदेव के दीक्षित शिष्य थे वो, गुरुदेव के साथ थे। इधर बैठ सकते, इधर